सभी विद्यार्थियों का एक बार स्वागत है। हम आपको जो बताते हैं, ठंडी का टाइम चल रहा है और आप लोग कैसे ठंडी में हैं, ये सब बताइएगा। ठंडी चल रहा है और बहुत काफ़ी ठंडी है। वृंदावन में तो चूँकि ये तराई का इलाका है इसलिए ठंडी है, लेकिन कोई बात नहीं है। अब हम आते हैं अपने मैटर पे। ज़रा सा व्यासपीठ गुरुकुलम चैनल को सब्सक्राइब करना और ये महत्वपूर्ण विषय है, इसका शेयर करना। मैं आपको कार कारक के विषय में बता रहा हूँ। पहला सूत्र है, प्यार से इसको समझना। आप बैठ जाइए। जो लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ने के लिए आए हैं और बहुत ही अच्छे विद्वान हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और हमारे यहाँ रह करके कर रहे हैं। ऐसे 5-7 विद्यार्थी हैं जो रह के करते हैं, वो पढ़ते हैं। और आप लोग का भी मतलब एक समझ लीजिए कि एक अच्छा समय है कि आपको बैठे बैठे घर में मिल रहा है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। परीक्षा नज़दीक है तो ये कमेंट जो है जोर से बोला करिए ताकि सब सुनेंगे। तो ये कारक विभक्ति का प्रकरण है। कारक कारक किसको बोलते हैं, इसका जरा इसको समझना है। क्रियोपकारकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो उपकारक है उसे कारक कहते हैं। क्रिया का उपकारक जो भी है उसको, जो विभक्ति है उसको कारक कहते हैं। कारक जो है, सबसे पहले कारक जो है 6 ही हैं, ये आप समझना चाहिए आपको। कारक 6 हैं, संबंध कारक में नहीं आते हैं। तो पहला सूत्र इसको देखते हैं कि पहला सूत्र पाणिनि जी ने क्या दिया है। कारक प्रकरण सभी परीक्षाओं में आता ही आता है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 5 बार सुन सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही अच्छा है और शेयर करने लायक है। आप वैसे तो बहुत सारे वीडियो हैं इसके ऊपर में, लेकिन जो मैं दे रहा हूं, मेरा अपना जो है वो मैं आपको दे रहा हूं। प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन मात्रे प्रथमा, पहला सूत्र है। प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन मात्रे प्रथमा। प्रथमा विभक्ति कब आती है? जब प्रातिपदिकार्थ हो, लिंग हो, वचन हो और मात्र शब्द जो है, मात्र जैसे बैंक में होता है ना, रुपये के पीछे 200 रुपया मात्र, 2000 रुपया मात्र, 2 लाख रुपया मात्र, 2 करोड़ रुपया मात्र। तो मात्र का मतलब होता है ओनली, केवल। अर्थात अब आगे इसकी व्याख्या में हम चलते हैं कि प्रातिपदिकार्थ कहते किसको है। कहते हैं नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। प्रातिपदिक का अर्थ होता है, प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः। प्रातिपदिक का अर्थ क्या है? नियत उपस्थिति, जिसके कहने से नियत उपस्थिति होती है। नियत माने निश्चित, निश्चित अर्थ की जो उपस्थिति होती है वही प्रातिपदिकार्थ है। नियत क्या है? किसी भी शब्द में उसका अर्थ नियत है। अर्थ 3 प्रकार से होते हैं, आपको पता ही है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ की दृष्टि से किसी भी संज्ञा का, किसी भी प्रातिपदिक का 3 भेद होता है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ये तो आप लोगों ने जो 4वीं, 5वीं, 3वीं, 6वीं उन कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा। तो नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकः, नियतोपस्थितिकः, नियत उपस्थिति वाला जो है, का माने वाला, इसको लेके चलना। नियत उपस्थिति, नियत अर्थ की उपस्थिति जो वाला है उसको प्रातिपदिक का ये अर्थ है। अर्थात जिसके कहने से, जिसके अर्थ की नियत उपस्थिति होती है, निश्चित उपस्थिति होती है। ठंडी है, खांसी होती है, तो प्रातिपदिक का यह अर्थ है जिसके कहने से नियत अर्थ की उपस्थिति होती है। अब हम देखते हैं कि ये है द्वंद्व समास। प्रातिपदिकार्थंच लिंगंच वचनंच इति प्रातिपदिकार्थ लिंग वचनम। प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन मात्रे, मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः। मात्र शब्द का आप अपने अपने लघु सिद्धांत कौमुदी हो तो भी और सिद्धांत कौमुदी हो तो भी आप इसको खोल लेना। ये प्रथमा का जो सूत्र है लघु सिद्धांत में और सिद्धांत में बराबर है। कारक प्रकरण का जो पहला सूत्र है
दोनों में बराबर लिखा हुआ है। तो इसको देखने का प्रयास करें। अपना अपना किताब खोल लीजिएगा। कल से 6:45 पर मैं व्याकरण की कक्षा दूंगा। लाइट ना हो या कोई परेशानी हो तो नहीं जाएगा नोटिफिकेशन, लेकिन वीडियो जाएगा तो उसको आप देख लीजिएगा। 6:45 संध्या के समय मैं व्याकरण का थोड़ा थोड़ा वीडियो 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट जितने में विषय आ जाए उस हिसाब से मैं आपको दूंगा। तो इसको ध्यान से सुनिए और अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए। दुनियादारी का जो भी कुछ है आपके पास में काम भूल जाइए। ये रात में इसलिए दे रहा हूं, यदि आप लोग तैयार होंगे, कमेंट करेंगे तो मैं लाइव भी दे दूंगा, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीडियो क्या होता है कि यदि मान लीजिए कोई परिस्थिति आगे पीछे हो भी जाती है तो आप वीडियो चैनल पर व्यासपीठ गुरुकुलम पर आप देख सकते हैं। अच्छा, मात्र शब्द का प्रत्येक में योग है, अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, लिंग मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे प्रथमा, मात्र शब्द का प्रत्येक में योग होगा। द्वंद्वांते श्रूयमाणम पदम, द्वंद्व के अंत में जो सुना गया पद है, शब्द है, उसमें उसका सब में योग होता है। तो मात्र शब्द द्वंद्व के अंत में है, इसलिए इसका सब में योग जाएगा। समझ में आ गया? नहीं आ गया तो कमेंट करना, फिर अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई पहाड़ है आपके लिए। ध्यान से समझना। उसके बाद में पंक्ति आपके पुस्तक में आ रही है, प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्रादि आधिक्य, लिंग मात्रादि, लिंग मात्रादि, लिंग मात्र आदि की जब अधिकता होती है तो और संख्या मात्र में च यहां आ जाएगा। आपको पता है जिस शब्द के आगे च आता है वो च उस शब्द के पीछे और अर्थ बनाता है। और संख्या मात्र में प्रथमा स्यात्। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा हो और लिंग मात्रादि की अधिकता, लिंग मात्रादि मैंने लिंग, वचन इत्यादि की जब अधिकता हो तो उस अर्थ में संख्या मात्र में भी प्रथमा हो। प्रथमा का अर्थ जब प्रथमा जब होगा तो प्रथमा अपना लिंग भी कहेगी और वचन भी कहेगी और संख्या भी कहेगी। इस वाक्य का यह अर्थ है, समझ लेना। तो अब यदि आपका क्वेश्चन आता है परीक्षा में टिक मार्क में, तो किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा वो ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आ सकता है। जैसे परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है कि प्रथमा किन अर्थों में होता है, तो वो आपको दिया रहेगा तमाम ऑप्शन। उसमें ये ऑप्शन रहेगा कि प्रथमा प्रातिपदिकार्थ मात्र में केवल होती है, या लिंग मात्रादि की अधिकता में होती है, और संख्या मात्र में भी होती है। तो ये तीनों बात इसको लेकर के प्रथमा होती है, ये आपके क्वेश्चन में आएगा। तो क्वेश्चन को आपने ये वाला ऑप्शन करना है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्रादि आधिक्य और संख्या मात्र में प्रथमा होती है। इस ऑप्शन में टिक मारना। लिंग मात्रादि की अधिकता और संख्या मात्र में प्रथमा होती है, विभक्ति होती है, इस बात का ध्यान रखना। अब ये कहते हैं कि ये बात उदाहरण देकर के समझाइए। उदाहरण है उच्चैः, उच्चैः शब्द है, ये अव्यय शब्द है। उच्चैः और नीचैः, उच्चैः और नीचैः, ये किस मात्र में प्रथमा हुआ है? यह अव्यय है। प्रथमा यहां हुआ है, किसमें हुआ है? आप देखें यहां लिंग मात्र की अधिकता है कि संख्या मात्र की अधिकता है कि प्रातिपदिक है? प्रातिपदिक है। यहां पर प्रातिपदिकार्थ, उच्चैः माने ऊंचा, नीचैः माने नीचा, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में यहां पर प्रथमा हुई है। अब इसी का एक उदाहरण दिया है कृष्ण, कृष्ण वासुदेव, वसुदेवस्यापत्यम पुमान, वसुदेव का जो बेटा है वह कृष्ण है, वासुदेव। इस अर्थ में नियत उपस्थिति इसकी हो रही है, कृष्ण की नियत उपस्थिति हो रही है। वृष्णि वंशज कृष्ण, क्या? वृष्णि वंशज कृष्ण
मिश्री वंश में उत्पन्न लेने वाला वसुदेव का जो बेटा है, यह अर्थ उपस्थित होता है। इस नियत अर्थ की उपस्थिति होने पर कृष्ण में प्रातिपदिक होती है, लेकिन यह लिंग मात्रादि की अधिकता भी है। कृष्ण किस लिंग में है? तो पुल्लिंग में। और कृष्ण किस वचन में है? तो एक वचन में। एक वचन की उपस्थिति हो रही है, वचन की भी हो रही है, और संख्या की भी हो रही है। तो ये सारी उपस्थिति कृष्णा में हो रहा है, इसलिए कृष्णा में प्रथमा हुआ है। ध्यान देना। अब कह रहे हैं श्री। अगला उदाहरण है श्री। श्री भी नियत उपस्थिति है। श्री कौन है? विष्णु प्रिया। यह निश्चित अर्थ उपस्थिति हो रही है। इसमें वचन भी है, लिंग भी है, संख्या भी है, और लिंग है स्त्रीत्व विशिष्ट, स्त्रीत्व विशिष्टा, स्त्रीत्व विशिष्टा। या श्री जो लक्ष्मी, वो स्त्रीत्व से विशिष्ट जो लक्ष्मी है, या लिंग भी कह रही है। तो लिंग मात्रा की अधिकता में भी प्रथमा हो रही है, संख्या में भी, और नियत उपस्थिति अर्थ में भी यहां प्रथमा हो रही है। ठीक। अब आगे देखिए आप, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये पाठ थोड़ा लंबा है, तो इसमें घबराना नहीं है, ध्यान से सुनना है, और वीडियो को बार बार सुनना है। यदि आपको दिक्कत आती है और यदि कोई क्वेश्चन प्रश्न बनता है तो जरूर आप कमेंट कीजिए। अच्छा लगता है तो भी कमेंट कीजिए, और बुरा लगता है तो भी कमेंट कीजिए। कमेंट तो जरूर करना है, क्योंकि हमको पता चलेगा कि मैं कहां पर गलत हूं और मुझे और क्या सुधार करना चाहिए अपने कहने में। ये भी हमें जरूरी है, आप लोगों से जब राय मिलेगा तब। तो यह हो गया। कह रहा है ज्ञानम भी है। अब ज्ञानम में देखिए आप, यहां क्या है? नपुंसक लिंग का बोध हो रहा है। लिंग मात्रा आदि की अधिकता है ज्ञानम में नपुंसक लिंग की, इसीलिए नपुंसक लिंग की अधिकता है। नियत उपस्थिति तो है, लेकिन लिंग की अधिकता है कि यह नपुंसक है, और इसमें लिंग की अधिकता है श्री में कि यह स्त्रीलिंग है, और कृष्णा में क्या है कि यह पुल्लिंग है। लिंग मात्रा आदि की अधिकता, वचन की अधिकता और संख्या की अधिकता, इन अर्थों में प्रथमा होती है। अब आगे अगला लाइन देखते हैं। अनियत लिंगास्तु लिंग मात्राद्याधिक्यस्य। अब इसमें कहा है कि नियत अनियत लिंगास्तु, नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ। नियत उपस्थिति जिसकी होती है वह नियत लिंग भी लेकर के आता है, और जब नियत लिंग नहीं लेकर के आता है, अनियत लिंग लेकर के आता है, जिसका लिंग नियत नहीं है, तो वह क्या है? अनियत लिंगास्तु, जिसके लिंग नियत नहीं है, उसका मतलब है लिंग मात्र की अधिकता है। कहां पर? तटा तटी तटम में। इसमें एक शब्द में लिंग की अधिकता है, इसलिए इसका लिंग नियत नहीं है। इसका लिंग नियत नहीं है। कभी पुल्लिंग में हो रहा है, कभी स्त्रीलिंग में हो रहा है, और कभी नपुंसक लिंग में हो रहा है, इसलिए तटा तटी तटम में अनियत लिंग है। तो यदि आपको पूछे, क्वेश्चन आवे आपके परीक्षा में, काऊ में, पीजीटी में आवे, टीजीटी में आवे, यूजीसी में आवे, एमए में आवे, कोई सा में आवे, कहीं भी आवे, बिहार में आवे, राजस्थान में आवे, झारखंड में आवे, कहीं भी आवे, तो अनियत लिंग का यदि उदाहरण पूछे आपको, तो तटह तटी तटम इत्यादि रूप जो है उस पर आप टिक मार देना। आपका नंबर 100%, 2 नंबर मिलना ही मिलना है, तो इसका ध्यान रखना। अच्छा, कह रहे हैं परिमाण मात्रे क्या है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण, वचन मात्रे लिंग परिमाण भी है यहां पर। परिमाण, परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा। तो वचन परिमाण क्या है? तो परिमाण का अर्थ होता है एक नाप। पहले के जमाने में एक बांस का या किसी बेंत का एक बर्तन होता था, पथिया जिसको बोलते हैं, जिसमें भूस इत्यादि लाते हैं, अनाज तौलते थे। गरीब लोग थे, इतनी समृद्धि नहीं थी, लोग प्रकृति से जुड़े थे, आज के जमाने की तरह भीड़ भाड़ नहीं थी, नाप तोल की व्यवस्था नहीं थी, तो लोग एक रखते थे जिसमें एक दूसरे को धान गेहूं तौल के देते थे, उसको बोलते थे द्रोण।
उसका नाम था द्रोण। एक द्रोण मतलब एक पथिया, एक पथिया जो है उसको ब्रीही देना है, ब्रीही मतलब धान देना है, तो वो धान एक पथिया देते थे, उसको बोलते थे एक द्रोण। 2 द्रोण, 3 द्रोण, 5 द्रोण, 10 द्रोण, जिसका जितना धान बनता है उसको दिया। तो वह वर्तमान समय में, आज समय में जैसे तुम्हारे दुकान पे कुछ सामान लेने आती है, हाँ, अदला बदली करते तो आप चलेगी तखरी। तखरी, अब के समय में यहाँ पर तखरी चले का है, अब पुराने जमाने में द्रोण चले। बर्तन चलता था। हाँ, और आज के जमाने में तो तमाम बाट भी है, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो। अब चला गया है कंप्यूटर काटा चल रहा है, अब क्या करना है, सामान बदलने के लिए। हाँ वो तो बदल, ये पात्र कहते हैं। हाँ पात्र भी कहते थे, लेकिन वो पात्र का नाम था उस समय में द्रोण, हमारे प्राचीन इतिहास में। पाणिनि जी, आपको मैं बता दूं, ईसा पूर्व 100 सदी पहले इनका काल माना जा रहा है, इतिहासकारों ने सबने लगाया है। तो 100 ईस्वी पूर्व जो 100 वर्ष पहले, ईसा से 100 वर्ष पहले पाणिनि का काल माना गया है। वो इसलिए माना गया है कि कुछ सूत्रों को लेकर के दिखाया गया है उस समय की काल घटना, और पाणिनि जी ने कालिदास का भी सूत्र में वर्णन किया है। इससे ये पता चलता है कि चूंकि कालिदास का वर्णन किया है तो वर्णन उसी का होता है जो आगे होता है। जैसे कि मेघे में आगे करता है। हाँ, तो कालिदास का वर्णन क्या है, वो सूत्र है, वो सूत्र मैं आपको कल दूंगा, क्योंकि अब आप लोग जब कमेंट करोगे कि महाराज सूत्र चाहिए, तो मैं आपको दूंगा जिसमें कालिदास का वर्णन है सूत्र में। तो उनादि सूत्र में वर्णन है, इसका ध्यान रखना, वो कल मैं दूंगा आपको। तो पाणिनि का वर्णन किया है, तो पाणिनि कालिदास का वर्णन किया है पाणिनि जी ने अपने सूत्र में। तो कालिदास ईसा पूर्व 3री शताब्दी के माने गए हैं। तो पाणिनि जी जब आए तो पाणिनि जी 100वीं शताब्दी ईसा पूर्व 100 साल पहले आए, तो पाणिनि जी ने अपने सूत्रों में कालिदास जी का वर्णन किया है। इससे पाणिनि जी का काल ठहरता है। अच्छा ठीक है, तो परिमाण मात्रे द्रोणो व्रीहि, परिमाण मात्र में द्रोणो व्रीहि यह प्रयोग होता है कि एक द्रोण, परिमाण नाप करके एक द्रोण धान दिया, ठीक है। तो परिमाण का ये उदाहरण हो गया द्रोण। अब व्रीहि, व्रीहि में द्रोण क्या है, विशेषण है। कितना व्रीहि, तो एक द्रोण व्रीहि, 2 द्रोण व्रीहि, यहाँ द्रोणा माने एक द्रोण, क्योंकि एक वचन है, एक वचन से हम ये मानेंगे कि एक द्रोण व्रीहि दिया है, धान दिया है। तो यहाँ पर परिमाण मात्र में प्रथमा हुआ द्रोणा में और व्रीहि में। एक भी देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, तो फिर वो एक, तो वहां दो का उदाहरण कह देंगे, 2 कह देंगे, है ना, 2 3 कह देंगे, संख्या दे देंगे अलग से। वैसे संख्या जब नहीं दिया गया है तो इसमें एकत्व संख्या तो है ही, पहले से ही है एक संख्या, इसलिए एक वचन में वो प्रयोग द्रोणो व्रीहि हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि परिमाण मात्र द्रोणो व्रीहि किस प्रकार से अर्थ हुआ। तो कहते हैं द्रोण रूपम यद परिमाणम, द्रोण रूप जो नाप है, तत्परिचिन्नो व्रीहि, उससे परिचिन्न व्रीहि है। परिचिन्न माने नपा हुआ, युक्त, तुला हुआ, जैसे अर्थ कर लो वैसे अर्थ तुम्हारे समझ में आ जाए। तत्परिचिन्न माने युक्त, परिचिन्न बोलते हैं युक्त को, जुड़े हुए को। जितना द्रोण रूप जो परिमाण है, उस परिमाण से युक्त जो व्रीहि है, यह इसका अर्थ है। किसका, द्रोणो व्रीहि का, द्रोणो व्रीहि का यह अर्थ है। अच्छा, प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थो अभेदेन संसर्गेन विशेषणम। अब इसको समझिए, ये पंक्ति क्या है, प्रत्ययार्थ में, परिमाण में, नाप में, प्रत्ययार्थ क्या है, प्रथमा के प्रत्यय है सु, तो सु का अर्थ क्या आया, प्रथमा के विवक्षा में क्या आएगा, सु आएगा। तो सु अर्थ कहेगा कि सु किसका अर्थ कहेगा, परिमाण का अर्थ कहेगा, क्योंकि द्रोण परिमाण से वह परिचिन्न है, तो द्रोण का अर्थ कहेगा। तो प्रकृति जो है द्रोण, उसमें प्रकृत्यर्थ जो है अभेद संसर्ग से, जितना द्रोण उतना धान, जितना द्रोण उतना धान।
तो ये अभेद संसर्ग से जो है, अभेदेन संसर्गेन विशेषणम, अभेद संसर्ग से ब्रीहि में द्रोण क्या है, विशेषण है। अब प्रत्ययार्थश्च परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन ब्रीहौ विशेषणम, और प्रत्ययार्थ जो है, प्रत्यय का जो अर्थ है, सुप्रत्यय का जो अर्थ है, वह परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन, तुला हुआ क्या हो गया, परिच्छेद्य, और परिच्छेदक जिससे तौला गया। ठीक है, समझ में आ गया। परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव से ब्रीहि में विशेषण है क्या, द्रोण। समझ में आ गया। इसी बात को इसने स्पष्ट कर दिया है शास्त्रकार ने, भट्टू जी दीक्षित महाराज ने, वरदराजाचार्य जी महाराज ने, इन लोगों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। समझने वाली बात है, तो आप समझिए। ये परिच्छेद परिच्छेद्य और परिच्छेद नहीं समझ पाए। परिच्छेद्य और परिच्छेदक, परिच्छेदक होता है नापने वाला, और परिच्छेद्य होता है जो नप गया। समझ गए, नप गया क्या, धान, नापा किसने, द्रोण ने, अधान ससुर नप गया, तब इसीलिए परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव इसमें उत्पन्न हो गया, है ना। अच्छा, परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव से ब्रीहि में क्या है, द्रोण विशेषण है, द्रोण विशेषण है। अच्छा, अब समझिए अगली पंक्ति कह रही है इति विवेक, ऐसा विवेक कर लेना चाहिए, इति विवेक, ऐसा विवेक कर लेना चाहिए। क्यों, कि हमें प्रथमा लाना है। प्रथमा किस अर्थ में आएगा, परिमाण मात्र में कैसे आएगा, जिस परिमाण से जो वस्तु परिच्छेद्य हुआ है, नपा गया है, वह परिमाण उस वस्तु में विशेषण है, और वह क्या है, प्रत्ययार्थ है। प्रत्यय का अर्थ है, प्रत्यय क्या है, सुवादी, सुवादी प्रत्यय है, स्वादि प्रत्याशु, प्रत्यय परस्य, वह ही। अच्छा, ये बात थोड़ी क्रिटिकल है, थोड़ी टेढ़ी, थोड़ी सी टेढ़ी है, और समझने के लिए कोई टेढ़ी नहीं है। जो व्याकरण का विद्यार्थी है, जिसके पास बुद्धि है, जो पढ़ने जा रहा है, जो एमए की परीक्षा में, एमए का मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स में जा रहा है, और अध्यापक बनने जा रहा है, और विद्यार्थी मास्टर एमए बना हुआ है। चलो अभी तक नहीं पढ़े, लेकिन आज आप हमसे पढ़ लो। तो फिर देखो, फिर क्या है, वचनम संख्या, वचन किसको बोलते हैं, संख्या को। बोला ना ऊपर में, वचन मात्रे प्रथमा। तो वचन का क्या मतलब, अब वहां आपको परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा इसका, 3-4 क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, कोई सा एक क्वेश्चन मार लियो हमारी तरफ से, मैं बताए जा रहा हूं, आप उसमें धोखा नहीं खाना। परीक्षा में आपने क्या पढ़ा है, आपने कहाँ क्या पढ़ा है, किस विभाग में, व्याकरण में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने टीचर से, वो तो तब की तब रही। अब हमने आपको क्वेश्चन बता दिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। वचन किसको बोलते हैं, संख्या को। वचनम संख्या कैसे, एका द्वौ बहवः, इसमें एका में एकत्व विशिष्ट संख्या है। कहा गई भैया वो मिटाने वाला, ये है मिटाने वाला, देख लें इसको। अब ऊंचे को मिटा देता हूं, ये हो गया है, खामखा खोपड़ी खा रहा है। अब इसको देख लें, अब क्या कह रहा है, एका द्वौ बहुवः, एकत्व में, एका में एकत्व विशिष्ट है संख्या, द्वौ में द्वित्व विशिष्ट है संख्या, और बहुवः में बहुत्व विशिष्ट संख्या है। क्या है, बहुत विशिष्ट संख्या है। तो बहुत एकत्व द्वित्व बहुत विशिष्ट होने के कारण यह संख्या हो गया, और संख्या मात्र में क्या हो जाएगा, प्रथमा हो जाएगी ससुर। प्रथमा हो गई प्रथमा। तो क्या बना, एकः द्वौ बहवः, और दो वचन का एक वचन, दो शब्द का एक वचन होता ही नहीं है। द्विवचन से एक वचनम नास्ति, दो का एक वचन क्या होगा, दो तो दो। इसलिए संस्कृत साहित्य में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। दो वचन के लिए एक अलग से मैटर है, और अंग्रेजी में नहीं है, या तो एक वचन सिंगुलर नंबर, या तो सीधा प्लूरल नंबर। ये बीच वाला मिडुअल नंबर नहीं है। मिडुअल नंबर जो दो वचन है, वो अंग्रेजी में नहीं है, और किसी भाषा में नहीं है, केवल संस्कृत में है। इसका ध्यान रखिए। तो ये द्वित्व वचन, द्वित्व विशिष्ट संख्या है, इसलिए इस अर्थ में प्रथमा आई।
यहां पर कह रहे हैं यह उक्तार्थत्वात्, यहां उक्त होने के कारण, उक्तार्थत्वात् माने उक्त होने के प्रयोजन के, अर्थ माने प्रयोजन, उक्त अर्थ होने के कारण, यहां उक्त बात होने के कारण, यहां कह देने के प्रयोजन के कारण विभक्ति अप्राप्तो वचनम, विभक्ति यह वचन जो है, संख्या जो है विभक्ति में अप्राप्त है। कहां है? विभक्ति में अप्राप्त है। विभक्ति किसको बोलते हैं? सुप तिंगो विभक्ति संज्ञो अस्तः, सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। इस बात का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। तो विभक्ति में यह वचन का ज्ञान अलग से नहीं करना होता है, क्योंकि यहां को कही दिया गया है, इसलिए वचन मात्र में प्रथमा हो जाती है। आया समझ में कि आपको नहीं आया? यहाँ रहेगा ये तो कह दिया ई उक्तार्थत्वात्, ई माने अस्मिन् सूत्रे, इस सूत्र में वचन शब्द कह दिया गया, तो यह वचन फिर विभक्ति में अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। वही कह रहा है ई उक्तार्थत्वात्, यहां इस बात को कह देने के कारण, इस सूत्र में वचन कह देने के, वचन पढ़ दिया गया ना, वचन मात्रे प्रथमा, यहां पर वचन कह देने के कारण विभक्ति में यह वचन अलग से नहीं कही जाएगी। विभक्ति में वचन नहीं है, सूत्र में वचन है, और प्रथमा जहां होगी वहां वचन लेकर के आएगा। वचन की अधिकता होने पर प्रथमा अपने आप हो जाएगी, कहने की आवश्यकता नहीं है। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग जो हमारे विद्यार्थी हैं या जो भी हमारे प्रेमी हैं, विद्वान हैं, सभी से यही वीडियो पर ध्यान दीजिए। अब इसको बंद करिए, लंबा हो रहा है। हाँ, कल इसी प्रकार से 6:45 पर हम चलाएंगे। सब लोग लाइव हो जाना, या वीडियो अब 6:45 पर आपका लोड हो जाएगा, तो जो आप कमेंट करेंगे उसके हिसाब से मैं आपको अगला जवाब दूंगा। और वीडियो को शेयर कीजिए, आप कमेंट कुछ कीजिए जरूर। और आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तो इस समय लोग रजाइयों में सो रहे हैं और मैं आपके लिए इतना प्रयास कर रहा हूं, तो जरा सा मेरे ऊपर में ध्यान दो कि मैं चाह रहा हूं कि मैं आपके बीच में छा जाऊं। जो भी क्वेश्चन आता है यूजीसी में, नेट में, पहला पेपर, दूसरा पेपर, जनरल नॉलेज, अंग्रेजी, गणित, भूगोल, इतिहास, सब ठीक कर दूंगा। केवल जुड़ जाओ, कनेक्शन बना लो और आनंद लो। प्रेम से बोलिए राधे राधे, पाणिनि महाराज की जय।